दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम एक बात बता रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही है कि गलत है। दोस्तों, हमारे घर में क्या बताएं, हर चीज़ से परेशान करते हैं। देखो, पहले बोला करते रहे कि घर खाली कर दो, मकान खाली कर दो। थोड़ी थोड़ी बातों में पता नहीं हम लोगों से क्या दुश्मनी है लोगों की। कहीं कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो पता नहीं क्या होता है। बिना कहीं है तो लकड़ियों के पीछे बोलने लगते हैं कि हमारी लकड़ियाँ ना छूना, हमारा कंडा ना छूना। कहीं कुछ अभी ठंडी में धान बाहर डाले थे। पहले जब आपको धान फैलाना था तो इतने दिन से धान रखी रहती रही है तो नहीं फैलाते रहे हैं। और जिस दिन हम डाल दिए उसी दिन बोलते हैं कि हमको धान सुखाना है, धान अपनी उठा लो। तो हम पूरी धान डाले, फिर अपनी धान सकेले। तो पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी जलन है कि हमसे चिढ़ते रहते हैं। अरे शादी करके तो सबको लाए हो ना, सबको बरोबर मानो। पता नहीं हमारी ऐसे कौन दुश्मनी है। ऐसे वो हमारी छोटी वाली, मतलब देवरानी हमसे जो छोटी है, वो चूल्हा में खाना बनाती रही है। वो अगर चूल्हा उल्हा खाली होता है तो बोल देती है कि बना लो। तो उसके साथ वो बोली कि रोटी बनाना है तो बनाओगे आप। तो हम भी रोटी सेकने चले गए। और शाम को ज़्यादा रोटी नहीं सेकते हैं, 5-6 रोटी सेकते हैं। तो वो देवरानी चूल्हा में आगी वागी लगा लेती है तो उसी में हम भी सिका लेते हैं रोटी। तो हमारे घर के, मतलब जो हमारे बेटी लोगों के दादाजी हैं, वो बोलते हैं कि खुद जंगल जाया करो, वहाँ खेत जाओ, खेत हार से लकड़ियाँ लेके आओ तो बनाओ। जब हम उनकी लकड़ियाँ नहीं छूते हैं ना कुछ छूते हैं तो काहे को हमको फालतू बोलते हैं, हमको भारी बहुत टेंशन देते हैं। तो हमको गुस्सा लगती है। अरे जब ये नहीं सोचे थे कि हम किसी की लड़की को शादी करके ले जाएंगे तो उसका पूरा वो करना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि तुम ले आए हो आज हमको वो कर रहे हो। थोड़ी थोड़ी बातों के हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे पिछले साल जब आया करते रहे तो हमारे बिट्टू को पापा का नाम लेके चिल्लाया करते रहे कि ये फलाने कमरा खाली कर दे, घर खाली कर दे। तो हम लोग कहाँ जाएं बताओ घर खाली करके। यही सब बातें हैं दोस्तों, हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्सा लगता है। बताओ आप लोग, कहीं मम्मी जी बोलेंगी हमारा सामान ये न छुओ, वो न छुओ। अरे तो घर में है तो आदमी जाए कहाँ? आदमी एक दूसरे का तो करता ही है। कुछ दिए नहीं है, सिर्फ इतना ही ना। कभी कुछ एक दिन का राशन तक नहीं दिए हैं कि एक दिन का राशन दे तो हमको डरवाएं कि वो करें। कभी कुछ नहीं देते, हम अपने दम पे खाते हैं, किसी का खाते नहीं है कि आप लोग। अब कुछ खुआ नहीं मिलता है तो बस वही लकड़ियाँ कंडा में लग जाएंगे। हमारा कल लकड़ियाँ नहीं छू। जब हम आपकी लकड़ियाँ रखी रहती, हम नहीं एक कान खजुआने तक तो एक लकड़ियाँ उनकी नहीं छूते हैं। तो जब देखो कहीं मम्मी बोलेंगी, कहीं पापा बोलेंगे, कुछ ना कुछ मतलब उनको खुआ चाहिए। हमसे पता नहीं, हमसे जाति दुश्मनी है सबसे ज़्यादा। करते हैं। छोटी सी बेटी थी, जैसे मेरी छोटी वाली बेटी बहुत छोटी थी, वो बहुत कमज़ोर भी पैदा हुई थी। तो अगर हम वहाँ लेटा देते रहे, हाल में लेटा देते रहे हैं तो मम्मी जी ऐसे कई बार बोलें कि यहाँ हाल में मत लेटाया करो, गद्दा खराब होता है, पापा जी गुस्सा आते हैं। और जो दोस्तों, यहाँ काम चल रहा है तलैया में, तो लोग बाग पानी चालू करने आ जाते हैं तो इसलिए वीडियो बंद करना पड़ता है हमको। कैसे कि अच्छा नहीं लगता है कोई सुने हमारे घर की बातें, लेकिन मजबूर होके हम आज वीडियो बनाए हैं।
मम्मी जी रही हैं तो मम्मी जी मना करती रही हैं। जो कि हमारी देवरानी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिन रात वो वहीं लेटते हैं, अपने साथ लेटाते हैं। तो कहे वो लोग बाथरूम में करते होंगे, वो लोग भी तो करते हैं। उनकी 1 साल की, 1 से 1.5 साल की लड़की है, एक लड़का 5-6 महीने का है। वही छोटे वाले देवर एक बार लड़ाई करने लगे थे कि वो हमारे यहाँ नहीं लेटाया करो। मतलब मम्मी लोगों का हाल है, मम्मी लोगों को कर रहता है। तो ऐसे जब वो लड़ाई करते रहे कि यहाँ मत लेटाया करो, हमारा गद्दा खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा गद्दा, तुम्हारे अगर माँ बाप है तो हमारे भी तो सास ससुर लगते हैं। हमारे पति के कौन, हमारे पति भी के तो माँ बाप है ना। तो ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं कि बताओ, अगर जितने हमारे उतने, लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी हमारे बच्चों को कोई वो नहीं करते, रोते पड़े रहते हैं, फिर भी हम नहीं बोलते हैं। करो जितना करना है, दुराभाव कर लो, हमारे साथ भगवान है। हमारी छोटी सी बेटी रही है, अभी भी छोटी है, देखते हैं वीडियो में दिखाते भी हैं, कभी उनको गोदी नहीं उठाते हैं। तो ऐसे छोटे वाले देवर भी बहुत लड़ाई किए रहे हैं कि हमारे यहाँ मत लाया करो और हमारे यहाँ गद्दे में नहीं लेटाओ, गद्दा खराब हो जाएगा। अरे तुम माँ बाप का गद्दा है तो तुम्हारा भी हक बनता है, हमारा भी। तुम अपने बच्चों को लेटाते हो, हम अपने बच्चे को ना लेटाए। ऐसे एक दिन पत्थर रखा था, उधर चीप है, तो हमको पूरी जितनी घर में बहुत चीप रही हैं तो पूरे आंगन में अपने उस साइड बिछा लिए। अब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उठा के तो लाएंगे ही। तो बोलते हैं यहाँ से एक चीज़ नहीं लेके जाओ। कहीं ना लेके आए, आप लोग खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना न्याय है कि अन्याय है। वहाँ से एक चीप नहीं उठाने दिए, मतलब उठा के ले आए तो बहुत ऐसे वो करी। उनकी पत्नी ऐसे खूब बकवास कर रही थी कि वो लेके आए हैं। अरे कहाँ से लेके आए हैं, घर की चीप हैं, तुम कहाँ से लेके आए हो? एक चीप के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की ये लोग। और घर में मम्मी रही है, मम्मी सब सुन रही थी। मम्मी एक शब्द नहीं बोली कि हाँ जितना तुम्हारा हक है उतना उनका हक है। आज तुम एक पत्थर के लिए ऐसे बोल रहे हो तो कल के तो कोई चीज़ तुम वहाँ से नहीं लाने दोगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि माँ बाप वहाँ रह रहे हैं तो माँ बाप का सामान पूरा तुम्हारा हो गया। इतना तो परेशान करके रखे हैं। जब माँ बाप में कमी रहती है, जब ही सब अगला व्यक्ति बढ़ पाता है। हमारे पति थोड़ी धीमे धामे हैं, सीधे साधे हैं। मतलब वो सीधे साधे नहीं है, वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। बात ये है, कोई चीज़ में बोलते नहीं हैं, सब सुनते रहते हैं। कल ऐसे जब पापा जी लकड़ियों को बोल रहे थे, वो वहीं बैठे रहे हैं, सुन रहे थे। सब बोल रहे थे कि अरे हम बोलना नहीं चाहते हैं पहले। हाँ रुको की दवाई देंगे। पहले घर का जब तक काम करते रहे, नुकड़ाई करते रहे, जब तक अच्छा रहा। अब जब से काम उनका बंद कर दिए ना, उनका काम नहीं कराते हैं, इसलिए वो ना पता नहीं उनसे कौन सी जलन है कि वो पीछे ही पड़े रहते। मतलब वो सोचते हैं कि ये कमाए अपना, खाए अपना, काम हमारा कराएं। तो ऐसे नहीं हो सकता है। अगर हम काम करेंगे अपना तो तुम्हारा काय को काम कराएंगे, जब अपना हम खाएंगे तो। ऐसे बोल रहे थे, अरे वो उसको काम नहीं करने देती। काम काहे करने दें? जब हमको एक चीज़ का सहारा नहीं देते हो तो हम वो काम काहे उनको से करने दें? वो बोलते हैं कि अपने हस्बैंड को मना करती है कि काम नहीं करो, तो काहे को काम करें? इतने साल नुकड़ाई करे हैं, उनका पूरा खेत बाड़ी हर चीज़ वो करते थे। जिस दिन हम अलग हुए थे तो हमको एक किलो चावल न गेहूँ उठा के दिए। ये वीडियो हम बना रहे हैं तो बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी, क्योंकि हमारे बहुत से अपने लोग भी देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी। ऐसे ऐसे मोबाइल में बताइए, लेकिन हम मजबूर होकर बताएं कि हर चीज़ में जब प्रताड़ित करते हैं तो गुस्सा लगता है। यही सब कहानी है दोस्तों। आप लोग ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में बताना कि सही करते हैं कि गलत करते हैं।